शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 30। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस। अव्यक्त इशारे। वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, मौज में हो। प्रेम पहले आता है या शांति पहले? क्या कहेंगे? आत्मा पहले शांत स्वरूप है या प्रेम स्वरूप है? प्रेम स्वरूप। बोलो। शांत स्वरूप। दोनों। नहीं, बाबा कह रहे हैं ना, दोनों का बैलेंस चाहिए। सभी को विचार करना है, पहले प्रेम के पहले शांति। सोचो ना कि अगर हम शांत हैं तो प्रेम भी है, प्रेम है तो क्या शांति है? ऐसे सोचो, विचार सागर मंथन करने का भी तरीका होता है और एक तरीका यही है कि आप अपना अनुभव देखो। जैसे शांतिवन में या मधुबन में नए भाई बहन आते हैं तो कई ये कहते हैं कि यहाँ बहुत शांति का अनुभव होता है। जब शुरू में आते हैं, जाने का टाइम होता है तो बोलते हैं यहाँ तो बहुत प्रेम है, यहाँ तुम्हारी बहुत देखभाल की। तो वातावरण में जो प्रभाव है पहले वो शांति का है। बाद में उनको पता चलता है कि ये तो इतनी सेवा कर रहे हैं तो ये परमात्मा का स्नेह है। बहुत आश्चर्य करते हैं कि 35 साल 40 साल तक से सेवा कर रहे हैं
और अभी तक इंटरेस्ट है। अभी तक भी जो कुछ करते हैं वो दिल से करते हैं, प्रेम से करते हैं। तो दोनों तरह का अनुभव लोगों को होता है, शांति का भी और प्रेम का भी। और हम लोग भी अपने अंदर देखें तो जितना मन शांत होता है उतना नेचुरल स्नेह भी होता है। बेशक हम सभी जब ज्ञान में आए तो मेजॉरिटी को स्नेह का अनुभव होता है और फिर शांति का होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का अनुभव, कभी दादी जब होती थी, और ऐसे भी अभी भी हमारे पास एक बहन, दो बहनें हैं, एक रहती हैं एक घर में है। तो उनकी माता जी ने शरीर छोड़ दिया, दोनों बहुत छोटे थे। तो वहाँ की बहनों ने उनको बड़ा किया, बहुत प्यार दे करके, और कि ठीक से बड़े हों, माँ नहीं है तो उनको बस वो प्रेम जो है वही उनके मन में रहता है। और कोई होते हैं तो संस्कार थोड़े, स्वभाव थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो वो प्रेम का अनुभव करना। परंतु बिना प्रेम के तो कोई सेवा कर भी नहीं सकता। तो दोनों जरूरी हैं। और अंदर देखो कि बाबा जो कह रहे हैं ना, संतुलन हो, इसका क्या अर्थ है? क्यों बाबा कह रहे हैं कि शांति और प्रेम? हम लोग क्यों विचार सागर मंथन करते हैं? क्योंकि बाबा जो कहते हैं वो हमें प्रैक्टिकल में लाना है और हमें बाप समान भी बनना है। जैसे हम लोग आए शुरू शुरू में, ब्रह्मा बाबा से मिले, तो ब्रह्मा बाबा का स्नेह जो था, बाबा का जो स्नेह था, उसने बहुत आकर्षित किया। इतना बाबा प्यार करते थे, केयर करते थे। और बाबा, मैं तो आज सोच रही थी कि हालांकि बहुतों को ये संकल्प चलता है कि हमारी मामा थी, हमारी सभी दादी हैं, अंत में जैसे प्रकृति जीत या विकर्मा जीत या कर्मातीत, तो प्रकृति जीत बनने के लिए उन्होंने अंत तक बहुत करके शरीर का कुछ ना कुछ सहन किया। तो कईयों को आता है कि हम सबको भी ऐसा करना होगा। परंतु मैं हमेशा ब्रह्मा बाबा को सामने रख के कि हमारे बाबा ने तो कैसे शरीर छोड़ा, न वो हॉस्पिटल में थे, एक बार गए थे, नहीं, मुरली बाबा कहता है कि डिक्टेट कराई, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे तो ये मुरली लिखो और सबको भेजो। तो बाबा जो प्रकृति जीत बने, क्योंकि बाबा जितनी सेवा करते थे उतना ही याद में रहते थे। तो प्रकृति जीत बनना है तो उसके लिए तो याद बहुत जरूरी है। जितना याद में रहेंगे, हिसाब किताब भी चुक तो होगा। हाँ, तो विकर्मा जीत, प्रकृति जीत, कर्मातीत, जो भी कहें वो बन सकते हैं। तो कई बातें होती हैं, एक शब्द को लेकर के पहले तो उसकी गहराई में जाओ, फिर अपने अनुभव सोचो कि मुझे क्या मिला जब मैं आई पहले। फिर अपने में देखो कि हैं दोनों गुण, फिर ये देखो कि बैलेंस में है। क्योंकि कई बार स्नेह है पर अशांत रह सकते हैं। तो दोनों की आवश्यकता है और दोनों के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप बनो, दोनों का बैलेंस हो। तो एक एक शब्द की गहराई में जाओ, एक एक शब्द फिर अनुभव में हो, प्रैक्टिकल। तो वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो
शांति चाहिए, दूसरा फिर स्नेह भी चाहिए। एक भटकती हुई आत्माएं हैं, एक भटकते हुए मन और बुद्धि है। तो सबको, चाहे वो भटकती हुई हैं, चाहे मन बुद्धि से भटक रहे हैं, सभी को एक बाबा का प्रेम और अपना शांत स्वभाव, दोनों से उनकी सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं प्रेम और शांति ही सब जगह अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के, स्नेह की महिमा करो, और फिर सदा उस प्यार में आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। अब ये बात जब प्रोग्राम करते हैं ना, तो ध्यान में रखनी होती है कि ऐसा वातावरण बनाएं जो प्रेम का अनुभव हो और फिर शांति का। मैं कई बार आजकल रोज कोई ना कोई प्रोग्राम में जाती हूँ, तो हम लोग ने, आपने सुना था रॉयल में ये रिट्रीट थी लोगों की, तो कल आए 2-3 मिलने के लिए, रिक्वेस्ट की कईयों ने। तो एक 5 साल का राजकुमार है, एक ही बच्चा था, तो वो कहता है मेरे को दीदी से मिलना है। तो पर वो ज्ञान सरोवर गए तो थक गया, तो सो गया, तो नहीं आया रात को। पर फिर भी उसकी माँ कहती कि वो आज लेके आएंगे सवेरे। तो प्रोग्राम जो मैंने देखा तो अच्छा है, बहुत अच्छा था, रॉयल तरीके से, इतना कमरा भी इतना अच्छा बनाया था। फिर एक बहुत फेमस सिंगर है, बॉम्बे से आया था, जिसने बाबा के बारे में और मतलब अच्छे गीत गाए काफी टाइम तक। फिर उसके बाद स्वागत हुआ, फिर उसके बाद कई राजाओं को उन्होंने बोला कि बोलो, फिर मुन्नी बहन को कहा, फिर जयंती बहन ने बोला, फिर एंड में मैंने बोला। अभी वो लोग तो कहते हैं आप आशीर्वाद दो, और मेरे को अभी तक भान नहीं आता है कि मैं, जैसे वो कहते हैं भाई आप मुख्य हो, तो अभी तक मैं इमर्ज करती हूँ भाई, मेरे को सब ऐसे देखते हैं, मेरे में अभी तक, तो मैं तो ऐसे बोलती हूँ जैसे अभी भी एक छोटी बहन हूँ, तो बड़ी नहीं हूँ। फिर भी एंड में एक महारानी आके कहती है कि हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे करके बात करने लग गई। पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि जो हमें देना चाहिए था उन लोगों को, वो बाहर ही ज्यादा, जैसे गिफ्ट देने में कितना टाइम लगा, मतलब कई चीजों में उनका वेलकम करो, फूल दो, ये दो, बहुत टाइम उसमें। हम लोग क्या करते हैं वहां पर, थोड़ा ये सब कम करके उनको योग का अनुभव हो, तो हम कहते हैं भाई अभी एंड में उन्होंने बोला आप योग कराओ, तो योग कराया। परंतु ऐसा मन में भावना रहती है, जैसे बाबा कह रहे हैं ना, कि ऐसा अच्छा परिचय दो कि उनका संबंध जुटे। वो हो सकता है, संभव है अगर, तो इसलिए हम लोग जनरली प्रोग्राम में, जैसे दादी प्रकाश मणि थी या कोई भी दादी होती है, वो एंड में बोलते हैं, आधे से ज्यादा हॉल तो खाली हो जाता है, उससे भी ज्यादा। कई बार तो मुझे याद है कॉन्फ्रेंसेस में एंड में कुर्सी खाली सारी और चेयर पर्सन बोल रहा है, तो हम लोग ने फिर ऐसा शुरू किया कि पहले पहले दादी बोले उस टॉपिक पर 20 मिनट। तो क्या होता है कि जो बैठे हैं ना, वो सब बोलेंगे दादी ने ऐसा बोला,
देखो दादी ने ये बताया, तो एक जैसे ना लोगों के मन में एक हो जाता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि क्या बोलना है। तो जब दादी बोलती है तो हम भी उनको यही कहते हैं कि पहले बड़ा बोल ले, थोड़ा सा स्पष्ट कर ले, फिर दूसरे बोले, तो उनके लिए उनको कुछ मिलता है कि मुझे कैसे बोलना है। तो दोनों तरह से होता है ना। पर बाबा जैसे कह रहे हैं कि परिचय दो, फिर अनुभव कराओ प्रेम का, फिर शांति का भी अनुभव होगा। तो हर एक को अपने तरह से होता है। तो बाबा कहते हैं कि प्रेम स्वरूप और शांति स्वरूप दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो बाबा तो देखो हर बात में इशारा देते रहते। हम लोग को बाबा भेजते थे बड़े बड़े प्रोग्राम में, तो मुरली चलती थी 2-4 दिन। जब ये जाके बोलना, बच्चे ये बोलना, जैसे बाबा लेक्चर भी क्या करना है, किस किस प्रकार की कॉन्फ्रेंस में बाबा भेज रहा है, वो मुरलियों में आता था। जैसे बाबा बताता है ऐसे करो ऐसे, तो बाबा तो डायरेक्शन देते हैं। अब हम लोग सब मेहनत करते हैं, बुलाते हैं, बहुत उनकी खातिरी होती है, लेकिन हमेशा ये होता है कि ब्रह्मा कुमारियों से प्रभावित होते हैं, परंतु वो शिक्षा लें, वो आगे बढ़ें, तो बहुतों के मन में ये इच्छा रहती है। क्योंकि बहुत आते हैं भाई आश्रम है और आध्यात्मिक संस्था है, राइट। फिर हम लोग सोचते हैं भाई फूल कैसे लगाएं, सजावट कैसे करें। वो भी अच्छा है, रॉयल रखता है, लेकिन और आध्यात्मिकता अगर प्रोग्राम्स में आए तो फिर लोगों को ये सब अनुभव हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को जो चांस मिले तो हमें ये सब करना है, राइट। ठीक है। अभी आप लोग भी तो प्लान करेंगे ना प्रोग्राम, बड़े होते जाएंगे तो बाबा की ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ओम शांति।